ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। एक दिन हम दोनों मिलके माते की मजा चखा जाए। फिर वो कबो ना कही हमारे पापा मम्मी खातिर मंगलसूत्र ना ले आए। पीहू का भइल तू काहे इतना खिजाइल बाड़ू? मम्मी बातें कहत बाड़ी कि पापा तारा के कबो ना मंगलसूत्र ले आए। का भइल बाबू, अगर ना लिए हन तो ना लिए हन। अब मंगलसूत्र कोनो चॉकलेट गुड़िया थोड़े होला। देखा इत्तहार मम्मी के गले में लाल धागा बानू, इहो मंगलसूत्र होला। ठीक बा? का कन्या तारा बुझाता कि तू जौन कुछ भी कर रहा बाड़ू पीहू के साथे ठीक कर रहा बाड़ू। तू अपना के समझा बुझा के अपन जीव मार के जी रहा बाड़ू। का चाहता रू तू कि ऐसे ही पीहू अपन जीव मार के जिए सीख जा और जीवन भर घुट घुट के जिए लागे? कन्या अरे तू अपना हक खातिर लड़ा, तारा खड़ा हो गए के पड़ी ना बड़की अम्मा जी, हम अपना हक खातिर लड़ाई नहीं लड़ल चाहत। बड़की अम्मा जी, लड़ झगड़ के अधिकार तो मिल सकत बा, लेकिन प्यार तो हमेशा त्याग से मिलेला नु। अब पीहू के पापा के दिल में हम अपन जगह बना के रहा और हम तो बस उनकर प्यार चाहत बानी। देखा कन्या, हम तारा के खाली समझा सकत नहीं। ये ठीक बात बा कि जीवन की कोनो उम्मीद नहीं है कब रही कब ना रही, लेकिन जब तक बानू अगर मन में सुकून ना मिलल ना तो जियल व्यर्थ बा। तू जा, सिमी के सहायक रश्मि आइल बड़ी, उनका से जाके मिलला। कम से कम उनका के साच साच बता दिया कि तारा साथे का हो रहल बा। वो तार दुश्मन नहीं की, तार शुभचिंतक बाड़ी। जी बड़की अम्मा जी। देखिए भैया, अगर सिमी चाहताड़ी कि हम अपन जुर्म कबूल करी तो हम अपन जुर्म कबूल करम भैया। और वैसे भी भैया ये जुर्म हम कैले बानी ते में हमरा कबूल का करे के बा। और हम जौन कुछ भी कहनी थोड़ी ना हम भौजी से पूछ के चाहे उनकरा के बता के कहनी, ते जुर्म ही भइलू भैया। और अगर हमरा जुर्म कबूल कैला से हमरा भौजी के प्रधानी मिल जाई तो हम ये जुर्म कबूल करम भैया। रंजन, जबन कुछ तो काला नो तहार बड़प्पन है, लेकिन एगो बात ध्यान रखा, इस समय ना दिल से सोचे के नहीं खे, इस समय दिमाग से सोचे के। आरती भाभी की प्रधानी से ज्यादा ये वक्त बा हमने के आरती भाभी के साथ देवे के। और हम आरती भाभी के न्याय दिलावे खातिर जवन कुछ कर रहा बानी नो, ओमे हमके तार साथ चाहिए। ये लड़ाई में अपन भाई के साथ दे बनो। अमर, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? इसे छोड़ो। तुम्हें पता है ना कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन आज आपने हमें आइसक्रीम नहीं खिलाया। माते हम तो आयल नहीं तोरा के आइसक्रीम खिला ले जाए खातिर, लेकिन तू इंजा रवे ना कैलू। कोई बात नहीं, तुम ना मुझे कल आइसक्रीम खिलाने लेकर जाना, पर हमार दिन है। कल पापा हमरा संगे रहिए। पापा रहबा ना? नो, नहीं रहेंगे अमर कल तेरे साथ। मेरे साथ आइसक्रीम खाने जाएंगे। आज मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाने की सजा है अमर के लिए। पापा, कल हमरा स्कूल में स्पीच कंपटीशन भी बा। हमरा के कल पापा तैयार करबा ना?
और स्कूल लेके चल बन हमरा के। हम तार एजा इंतजार कर रहे बाड़ी स्पीच तैयार करवावे खातिर। और हम एजा सुध भी जाई कल जागब त स्पीच तैयार करवाइया। कोई स्पीच विच नहीं करवाएंगे, घर पे रहना। हमको अमर के संग आइसक्रीम खाने जाना है। तू देख ली हो पापा स्पीच तैयार करवाइयन और हम ट्रॉफी जीत के लिए आई। ट्रॉफी तो तू तब लाएगी ना जब अमर तुझे स्कूल लेकर जाएंगे। तू तो स्कूल जाएगी ही नहीं, क्योंकि अमर मुझे कल आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे। तू भाग यहाँ से। हम ना जाएंगे। क्यों नहीं जाएगी? जा ना जाइब हम। जा, हम ना जाएंगे। पीहू कहाँ हो गई? हाँ, काहे खातिर इतना चिल्ला रहल बाड़ू? चाचू कल स्कूल में स्पीच कंपटीशन बा और पापा अभी तक स्पीच की तैयारी नहीं करवाई है। कल अमर हमको आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे, तो लेकर जाएंगे। अच्छा एगो बात बतावा। का मोहिनी भाभी, तहार पति देव श्री श्री जगत तिवारी 1000 हाट वकीलानंद महाराज जी घर में भी वकालत करे लगनन कि बलिया की कोर्ट में वकालत करे से घर के खर्चा नहीं के निकलत। पहले पुरन की भौजी में और नई की भौजी में बहस करवालन, अब माते और पीहू में भी बहस करावता ना और फैसला करावता ना। अब हम रुआ से का कही संध्या दीदी, पर वह मानी नू तो ई सब देख के ना हमारे पूरा शरीर में तो आग लग जाला। लेकिन हम करी तो करे का। एक तो ऐसे ही हमारे पति देव के कोर्ट कचहरी से समय ना मिलत रहा हमारे खाते, अब तो घरों में वकालत शुरू हो गई। अरे देखी ना, मतलब अपन गृहस्थी छोड़ के दूसरे के फटे में टांग लड़ाओ तरह। देखी ना संध्या दीदी, ए जमाने की सोना दहात बा और वो कोयला पे छापा मारा तरह। लेकिन हम क्या करी जब हमारे पति देव हमारे कोनो बात मनी तब ना कुछ समझाई हम। मोहिनी भाभी, हमरे दिमाग में ना एगो आइडिया आइल बा। जब कोनो रिश्ता जोड़ल ना जा सके ना तो के ऐसा तोड़ देवे के चाहिए, ऐसा तोड़ देवे के चाहिए ना कि पूरा जिंदगी लग जाए जोड़े में, लेकिन जुड़ ना पावे। एक मिनट संध्या दीदी। हाँ क्या हुआ बहन, सब ठीक है ना? इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, वो कुछ बात करे के रहल है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आपको नींद नहीं आ रही थी क्या? ना, ऐसे कोनो बात नहीं की, बस वो पीहू सोते नहीं खे दे। कालू पीहू के स्कूल में ओकरा के कुछ लेख सुनावे के, लेकिन पीहू के वो लेख यादें नहीं खे हुई। पहले पीहू के पापा पीहू के सब कुछ याद करावत रहलन हम। एजा यही मारे आइल बानी कि सुबह 6 बजे पीहू के पापा के तू जगा के भेज दिया ताकि वो पीहू के लेख याद करवा दे। और पीहू के जब लेख याद हो जाये तो उसका टास्क भी पूरा हो जाये और फिर 8 बजे ओकरा के स्कूल भी जाए के बा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बहन, मैं सुबह माते के पापा को पीहू के पास भेज दूंगी। और वैसे भी कल तो पीहू का ही दिन है अपने पापा के साथ रहने का। कल का पूरे के पूरे दिन वो अपने पापा के साथ ही रहेगी। लेकिन हमें माते को संभाल कर रखना होगा। कहीं वो अपने पापा के लिए बेचैन हो गई तो। ठीक बा। का भइल कन्या प्रधान जी, रउआ की नींद नहीं आवत का? ना दीदी, वो पीहू अपने पापा खातिर परेशान कर रहल बिया और रउआ अभी तक काहे जागत बानी? रउआ के भी नहीं आवत का? हाँ, हमरो की नींद नहीं आवत।
लेकिन एक बात बताई कन्या प्रधान जी, हमरा के ना ई बात जान की बहुत सुकून मिला था कि पीहू तारा आखी के नींद उड़ा देले बाड़ी। अब तारा के बुझात हुई कि जब पति संगे ना रहेला तो करेजा में कैसे टीस उठेला। तू चाहतू ना सब बदल जाए, हम बहुत सुख से जिंदगी कटती। तू ही कर सकत रहलू हा कि कान्हा की पापा के समझाई तू कि वही घर में रहे, लेकिन तू ऐसा ना कैलू। तो अपने प्रधानी के जोश में फैसला कर देलू ना कि हफ्ता भर में रहुआ एजा आइब कान्हा से मिले। न कान्हा से मिले आवत बानी, न हमरा से मिले आवत बानी। जैसे हम अपना पति खातिर तड़पत बानी ना, वैसे ही तू तड़प। तू जौन कुछ भी हमरा साथे अन्याय कैले बाड़ू ना, ये सब वही के सजा मिला था। पर अब तो कुछ न सजा मिला। आगे आगे देखा कि तहरा साथे का होई। कन्या प्रधान जी। दीदी रउआ जौन कुछ भी कह रहल बाड़ी नी एकदम सही कह रहल बाड़ू, और राउर जौन गुस्सा बा ना वो भी बिल्कुल जायज बा। लेकिन एक बात हम रउआ के बतावल चाहत बानी कि हमरे साथ जौन कुछ भी हो रहल बा ओकरा के हम अपन खातिर सजा ना बल्कि नियति के खेल समझ रहल बानी। और रउआ के तो मालूम बानी कि नियति जब अपन खेल खेलेला त ओकरे ऊपर इंसान की कौनो बस न चलेला। यही से हम अपन सब सुख दुख भुलाई के कि दोनों बच्चन के जीवन में कोनो विघ्न न पड़े, उनका जीवन सवारे खातिर इस सब कुछ कर रहल बानी। और दीदी इंसान के कबू कबू अपन हालात से समझौता एक खातिर भी कर लेवे के चाहे, ताकि आगे की पीढ़ी बर्बाद होके से बच जाए। अब देखी ना रहुआ आज खाली आपन ना। पीहू चुप हो जा बाबू, पापा दरवाजा नहीं के खोला तो का बेर तू काहे इतना खिसियात बाड़ू। अभी देखिया वो खुदे तारा लग गई है और तारा के लेख भी याद करवा दी है। और बाद में आई भी करियन तो का फायदा होई। हम स्पीच याद ना कर पाई नु, तू हमरा के स्पीच याद करवाइबू। ला कॉपी में देख के याद करवावा। हम अपन मन से का भाषण याद करवाई। हमरा के तो पढ़े लिखे भी नहीं के आवत, लेकिन हमरा बिना कुछ बतावले पीहू चुप भी ना हुई। कुछ तो बोले के ही पड़ी हमरा के। आप चुप का हो गई लो, याद करवावा। पीहू हम अपने मन से बताई का? अपना मन से नहीं के बोले के, जवन लिखल बा बोल के याद करवावो। तेरे मेरे पापा के फेरे चारों तरफ से यादें घेरे। ये सब लिखल बा में सारा पढ़े भी ना आवेला। मम्मी सारा सोचला से हमरा याद ना होई स्पीच। पापा ही हमरा के याद करा सकत बाड़त, लेकिन पापा तो यादें नहीं के करवावत। अगर हमरा याद ना होई हम स्पीच ना दे पाए, ना प्राइज जीत पाए। पीहू तारा सब दोस्त तारा के बुलावे खातिर आइल बाड़े। जा जा भैया, हमरा स्पीच याद नहीं क्या भाई ना था स्कूल। हाँ जगत बोलो। का बोली अमर भैया, रउआ ही बताई ना कि हम का बोली। अरे रउआ तो
गोदावरी जी और माते के चक्कर में अपन इंसानियत तक भुला गई पानी। हमर भैया हमरा बुझात नहीं खे कि रहुआ इतना कैसे बदल गई नी। का रहुआ बुझा रहल बा कि रहुआ पीहू के साथ ही कुल का कर रहल बानी? का ठीक लाग रहल बा रहुआ के? इस सही बा पीहू के अपन स्कूल कंपटीशन खातिर स्पीच तैयार करे के रहला। वो काम ही घर के केहू भी इंसान करवा दे, लेकिन ना, पीहू चाहत रहली कि वो स्पीच होकर पापा तैयार करवावे। लेकिन अफसोस अफसोस हमार भैया की रहुआ से अतना काम भी ना करवावल गई। पता रहुआ जब ही घर छोड़ के चल गल रहनी, बिना कुछ कहले, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुनले, केवल एगो चिट्ठी लिख के, तो घर में सबसे ज्यादा अगर केहू दुखी रहे नू तो राउर बेटी पीहू रहे। हर घड़ी सबके पास जा जाके केवल यह पूछत रहली हूँ कि हमार पापा कहाँ चल गईलन, हमार पापा का करे खातिर गइल बारन, कब अइहन। और अब जब रहुआ वापस आई हाँ, तो रहुआ पीहू के साथ इक्वल कर रहल बानी। रहुआ जवन कुछ कर रहल बानी, इक्वल करे से अच्छा रहत कि रहुआ घर में वापस ही ना आई थी, वापस ही ना आई थी, वापस। रहुआ तो आरती भाभी के जिंदगी में पहले से ही राहु बनले रहनी, लेकिन अब रहुआ वो छोट बच्ची पीहू के जिंदगी में भी राहुल बन गई बनी। हमारे भैया हम केवल इतना कहा कि रहुआ गोदावरी जी और माते के चक्कर में अपन इंसानियत के इतना भुला गई बानी, इतना भुला गई बानी कि रहुआ के पता ही नहीं के कि रहुआ आरती भाभी और पीहू के साथ का कर रहल बानी। जबन आरती भाभी जबन पीहू एक समय राउर जिंदगी रहनी है और सबसे खास रहनी है, वह लोग आज रहुआ खातिर उनकर सबसे बड़ दुश्मन हो गई बानी। अरे देखा जगह जौन तू बोल रहल बड़ा ना और जौन तू सोच रहल बड़ा ना, ये तोहरा क्या? अरे हमके पता बा मर भैया कि हम का बोल रहल बानी और हम का कह रहल बानी। काहे कि हम रहुआ जैसा नहीं खी, एगो पराई औरत के मद में चूर होके सब कुछ भुला जाए। और एगो बात कही, जवान इंसान अपन पत्नी के, अपन छोट बच्चा के सम्मान नहीं कर सकत, ओकर अधिकार नहीं दे सकत, वो इंसान केहू और के ओकर अधिकार और ओकर सम्मान का दी। अरे तू हमार बात सुनो बा कि अपने बोलत रहो बा? ना मर भैया, अब बोले और सुने खातिर का बचल बा, कुछ नहीं के। हमके मालूम बा कि रहुआ की नहीं बहाना के भंडार बा। रहुआ यह कहबनू कि जगत हमार छोट भाई, हम जवन कुछ भी कर रहल बानी, हम बहुत सोच समझ के कर रहल बानी। लेकिन कथा हमार भैया जवन कुछ भी कर रहल बानी बहुत गलत कर रहल बानी। काहे भी ताकत लगा के झूठ के कितना भी ना कहल जाओ, झूठ कबो भी सच ना होके, झूठ के पर्दाफाश एक न एक दिन होके रहेला। और राउर पीहू के प्रति जवन झूठा मुठा प्यार बनू, वो प्यार के पर्दाफाश आज हो गई बा मर भैया। हेलो हेलो, रवा कुछ ना बोले वही ठीक बा। काहे से कि पहली बार नहीं जब हमार पति देव हमारे ऊपर हाथ उठेला है, और एकर पहले भी कारण रवा खुद रह लिया। वैसे भी जब एगो पत्नी के अपन पति के नजर में कोनो अहमियत ना रह जाला नु, तो पत्नी के साथ ऐसे ही होला। पर हमके पता बा कि अब राउर नजर में हमार कोनो अहमियत नहीं के, कैसे कि पति देव राउर नजर में जेकर अहमियत बानू, रवा ओकर पीछे 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 घूमत रहा था। और हमने के सब पूछा था कि केकर इशारा में का हो रहा बा। और दीदी रवा से को बात कही का कि रवा ना अपनी सती बने के जो नाटक बानू बंद कर दी, ये राउर खातिर बहुत सही रही। नाटक भी चल रहा था।
देवर जी, दुल्हन एकदम ठीक कहत बाड़ी। रउआ उनके ऊपर ध्यान दी। हमरा पीहू पीहू के पापा के बीच का हो रहा बा का ना हो रहा बा, ये सब चक्कर में पड़कर रउआ अपन घर गृहस्थी मत खराब करी। देवर जी, कौनो भी औरत ये ना चाहेली कि ओकर पति दूसरा के पीछे पड़कर अपन घर गृहस्थी खराब करे। काहे से कि एगो औरत खातिर ओकर पति ही सब कुछ होला, और जब ओकर पति ही अपने पत्नी के बात पे ध्यान ना दी तो ओकर अपन जीवन बेकार लागे लगेला। रउआ खाली दुल्हन पर ध्यान दी और राउर जीवन में पहले उनकर अहमियत होके के चाहिए, और यही में राउर और दुल्हन के भलाई बा। रउआ हमरा के पीहू के किस्मत पे छोड़ दी। कैसे हमने के किस्मत में जौन कुछ भी लिखल बा ओकरा के केहू न टाल सकत बा। आरती भाभी, हमरा पता बा कि हम हाथ उठा के ठीक नहीं की करत, लेकिन रहुआ ही बताएं, जवन इंसान कोर्ट में न्याय और अन्याय के लड़ाई में न्याय के जीत दिलावे खातिर सब कुछ एक कर देवेला, वह इंसान अपना घर में रहुआ के ऊपर अन्याय होखत ऐसे ही चुपचाप देखत रहे। ना आरती भाभी, हम रहुआ ऊपर और पीहू के ऊपर ये सब अन्याय होखत ना देख सके। हम रहुआ के और पीहू के न्याय दिला के ही रहा। आज जौन कुछ भी भइल बा ना पीहू के साथ, वो ठीक नहीं है भाई। ये बेचारी जैसन आज रोत रोत सुत गई भैया। आज कर दिन रहे अपना पापा से मिले के, लेकिन आज के दिन भी ये ना मिल पैलस। अरे आखिर माते अंदर से ताला काहे लगैली? तू अभी फोन करा गोदावरी के और पूछा कहीं ऐसा तो नहीं के कि ए समय उनकर भी सहमति बा। अरे अगर माते अंदर से ताला लगैली तो गोदावरी रोक भी तो सकत रही ना। ना बड़ी अम्मा जी, नईखी दुल्हन ऐसा बिल्कुल नईखी। वो तो खुदे इतना ख्याल रखा ताड़ी कि हम का कहीं। वो तो हमरा हर चीज में सहयोग देत बाड़ी, और बहुत बढ़िया विचार के बाड़ी बड़की अम्मा जी। रुकी, हम फोन लगावत बानी, रवा खुदे सुन ली। रवा के हमार और नईकी दुल्हन के विचार में कौनो फर्क नजर ना आई। रह द कनिया, हमरा ना तहार सौतन के साथे मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात नहीं सुने के। अरे हम खूब समझता नहीं, रख द फोन। अरे हमरा तो ई पीहू के चिंता लागल बा कि आज ही अपना पापा खातिर रोहत रोहत सुत गई। अगर एकरा अपना पापा खातिर ऐसने हालत रहल ना तो हमरा डर बा कि कहीं कहीं पागल ना हो जाए। देखा कनिया, तहरा ना अपना ऊपर जितना ज्यादती करवावे के बा करवाओ, और तू सह भी, लेकिन इन नन्ही से जान पे ना अन्याय मत होके दा। तारा ना एकरा खातिर खड़ा होके के पड़ी, एकर अधिकार खातिर तारा लड़े के पड़ी कनिया। बड़की अम्मा जी, हम बिल्कुल ऐसे ही करब। रवा चिंता न करी, और रवा देखब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाए। और बड़की अम्मा जी, ऐसा बात तो नहीं खीनू कि पीहू के पापा बाहर आवे के उपाय न खोजत हुए। रवा देखब जैसे ही पीहू के पापा बाहर आए, पीहू के अपने गोद में उठा के खिलाए खियाए, बहुत ढेर सारा प्यार करब। और बड़की अम्मा जी, ऐसे तो नहीं खीनू कि पीहू के पास। जब हम बाहर गए यहाँ तो हमरा पता चला कि अमर भैया गोदावरी और माता के लेके घूमे निकल गए बड़े। बबुआ जी,
रउआ के ना कोनो गलत फहमी भइल हुई। पीहू के पापा घर में ही कहीं हुई हैं, और वैसे भी आज पीहू के पापा बाहर कैसे जा सकत बानी। गलत फहमी भौजी कोनो हमरा गलत फहमी नहीं खे भइल के कितना बार हम बोली बात कि जोन गलत फहमी बानू रउआ खुद अपना अंदर पाल के रखले बनी। एकरे वजह से रउआ दिमाग में एगो ऐसन भ्रम जाल पैदा हो गइल बा कि रउआ हर घड़ी हमर भैया रउआ आस-पास नजर आ रहल बड़े। लेकिन सच्चाई नहीं खे भौजी, सच्चाई ई बा कि रउआ से और रउआ इस सोच से हमर भैया बहुत दूर जा चुकल बड़े, बहुत दूर। अरे जब उनका पता रहे कि आज के दिन पीहू के संगे उनका रहे के रहे तो जानबूझ के इसे काहे कैले है। और सुबह का कहत रहन हाँ कि ताला लग हो गइल बा, चाबी गुम हो गइल बा रंजन, और जैसे चाबी मिलल है गोदावरी और माता के लेके निकल गए घूमे। वाह अरे नाय प्रिय अमरेंद्र तिवारी वाह। अरे जब उनका पता रहे कि आज के दिन पीहू के संगे उनका रहे के रहे तो जानबूझ के इसे काहे कैले हमरा समझ में नहीं क्या काहे कैले ऐसे जानबूझ के। भौजी वो जानबूझ के ऐसे कैले है कि राउर और पीहू के उनकरा अब कोनो जरूरत नहीं है, कोनो जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकरा गोदावरी और माते के जरूरत बा। अरे कम से कम रउआ आप तो नींद से जागी और समझी कि हमार भैया के दिल और दिमाग में का चल रहल बा। अच्छा देवर जी सुनी, अब कैसे भी करके कोनो भी तरह पीहू के बात पता ना चले के चाहिए कि पीहू के पापा माते और नई की दुल्हन के लेकर बाहर गई बानी। मम्मी मम्मी पीहू तू ऐसा कैसे आ गई लू? चल चल के तू सूझ जा। देखा रात के भी तू देर से सुतल रहलू है नू। चला हम चल के तारा के अच्छे से सुला देत बानी, ठीक बा ना? तो अगर तू देर तक जगबू तो तार तबीयत खराब हो जाए। चला मम्मी आज पापा के हमरा संगे रह के जाई, फिर माते के संग बाहर काहे गइलन पापा? अरे वह कुछ बोलत कहने की भौजी, जौन पीहू पूछ रहल बिया ओकर जवाब दे है। अरे जौना बात के छुपावे खातिर वह इतना परेशान भई रही, अजूहे बात के पीहू अपन प्रश्न बना कर वो सामने खड़ा के ले बिया। बोले कर वो बता सके नी कि अमर भैया पीहू के छोड़ के माते के संगे घूमे कहाँ गए? हाँ बता सके नी तो बताई। मम्मी अब हम पापा के संग बात ना करो। पापा बहुत गंदा बात, बहुत गंदा बात, बहुत गंदा बात। कन्या अगर अमर ऐसे करी है तब पीहू के मन पे का बीती। अरे अमर ऐसे कैसे अपन जगह बनाई है पीहू के दिल में। रास्ता से हटा तो आता नहीं ना। भारती भाभी और पीहू के न्याय दिलावे खातिर कुछ हूँ कब तक नहीं। आरती भाभी जब तक जा के फैसला नहीं की कर देत नो तब तक हम रउआ के अंदर न जाए थे। रउआ हिजे रुकी मतलब हिजे रुकी। वो हमरा के नारो हमारे घर में नहीं किया सकता। हम चला चला कम से कम एगो भाई तो हमारे साथे बाटे ना।
एगो भाई तो हमरा के गिरावे पर तैयार हो गए, लेकिन दूसर का भाई आके हमार हाथ थाम लिया। अमर भैया राउरी हम हाथ ऐसे पकड़नी हा कि रवा कम से कम ई बात के एहसास होके कि राउरी छोट भाई रवा हर मुसीबत में रवा संगे खड़ा बा और हमेशा खड़ा रही भैया। लेकिन एकर मतलब रवा ये मत सोच ले कि हम रवा इस सोच के साथे खड़ा बानी। हम काल भी जगत भैया के सोच के साथे खड़ा रहे और आज भी जगत भैया के सोच के साथ खड़ा बानी, और एकरा वजह से हम भी रवा के घर में घुसे ना दे। कहे कि जगत भैया बिल्कुल ठीक कह रहल बानी। रवा घर में आई कि ना आई ये फैसला हमार भौजी करी है, और जब तक भौजी आवत नहीं की तब तक रवा इंतजार करी खड़ा होके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।